कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं शाखा अमलाई शहडोल में हो रही है अनैतिक गतिविधियां। विगत 20 वर्षों से पदस्थ फार्मासिस्ट कर रहे हैं खरीदी व फार्मासिस्ट का काम, जबकि 2018 में की गई शिकायत के अनुसार 2014-15 में करोड़ों में खरीदी की गई दवाई, इसके पूर्व सिर्फ लाखों में होती थी खरीदी। कुछ शिकायतें आई हैं, उससे संबंधित कुछ जानकारी के लिए आज यहाँ, क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर अंतर सिंह चौहान। सॉरी, अंतर सिंह चौहान। अच्छा। डॉक्टर साहब कितने एम्प्लाई हैं टोटल अपने यहाँ? हमारे यहाँ मेरे से 18 है। तो ये जानना चाह रहे थे डॉक्टर साहब कि यहाँ पे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो 4th ग्रेड के हैं जी, और वो इंजेक्शन भी लगाते हैं, ऐसी कुछ शिकायत आई है। इंजेक्शन भी लगाते हैं, दवाइयाँ भी बांटते हैं। इंजेक्शन तो नहीं लगा रहे हैं जी। हमारे यहाँ पे क्या है कि स्टाफ है नहीं। अच्छा। स्टाफ नर्स है नहीं। हाँ, तो अब जो इमरजेंसी में जैसे टिटेनस, ठीक है, आप इमरजेंसी में टिटेनस लगाते हैं, हमारे पास ड्रेसर है, उसको हमने कर दिया है और एक 4th क्लास है, उसको हमने इंजेक्शन के लिए कर दिया। तो केवल टिटेनस का, वो भी लेडीज़ ऑब्जेक्शन लेती है कि हमें लेडीज़ ही इंजेक्शन लगाएंगी, तो इसलिए 4th क्लास को ट्रेन कर दिया है, वो इंजेक्शन एक पे लगा देती है। कितने सदस्य हैं कुल? बीमित व्यक्ति कितने हैं आपके? हमारे यहाँ 500 से 600 के बीच में है। आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, 500 5,900 के समथिंग होगा। अच्छा। ठीक है ना, तो उस टाइप से हैं। अच्छा। है ना, तो वो बढ़ती रहती है संख्या उनके रिटायरमेंट के हिसाब से। अच्छा। तो जैसा कि आपने कहा कि आपके यहाँ कर्मचारियों की कमी है, जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कमी तो एक अलग बात है जी, लेकिन इस कमी के कारण आप कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों से काम करा रहे हैं जो टेक्निकल नहीं है, जानते नहीं हैं चीज़ों को, उसकी पात्रता नहीं रखते। वो है, मगर क्या है कि मेरे पेशेंट मेरे से लड़ते हैं। अच्छा। और एक समय मेरे को उनको जो भी उन्होंने फरमाइश की है पेशेंट ने, हाँ। वो मेरे को पूरी करना है और वो नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो ये स्कीम है हाँ। वो श्रमिक हितों के लिए है। अच्छा। वो श्रमिक का हित चाहे अहित हो या हित हो, मेरे को उसको साधना है। अच्छा, तो ठीक समझ गए हो ना। तो थोड़ा सा एक परेशानी वो है मेरे साथ में। अब पेशेंट आ गया, उसने कहा नहीं मेरे को लेडीज़ ही लगाएगी इंजेक्शन, लेडीज़ कोई पेशेंट आई तो हम जेंट्स से नहीं लगाएंगे, तो फिर मेरे को लेडीज़ की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो मैंने एक 4th क्लास है, इस उसको तरह में यदि उस कर्मचारी से कोई गलती हो गई तो फिर क्या होगा? गलती तो नहीं, देख रेख में लगाते हैं इंजेक्शन में, तो ऐसी कोई गलती नहीं होती। अभी तो मालिक का शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है और अभी चल रहा है। मतलब आप ये मानते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे आप 4th ग्रेड के कर्मचारी को इंजेक्शन लगाने के लिए भी बोल देते हैं, जो कि टेक्निकल नहीं है, परिपक्व नहीं है उसमें, उसके बावजूद? नहीं, परिपक्व तो नहीं है, परिपक्व तो मानते हैं कि नहीं है, पर फिर अब मेरे को काम चलाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा ना। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास स्टाफ है ही नहीं, स्टाफ नर्स मेरे पास है नहीं, इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। 2 या 3 पोस्ट हमारे पास स्टाफ की हैं, मगर अभी कोई हुआ ही नहीं। ऊपर से जो चीज़ हो रही है उस वजह से तो बहुत परेशानी वो है मेरे साथ में। अब पेशेंट आ गया, उसने कहा नहीं मेरे को लेडीज़ ही लगाएगी इंजेक्शन, लेडीज़ कोई पेशेंट आई तो हम जेंट्स से नहीं लगाएंगे, तो फिर मेरे को लेडीज़ की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो मैंने एक 4th क्लास है, इस तरह में यदि उस कर्मचारी से कोई गलती हो गई तो फिर क्या होगा? गलती तो नहीं, देख रेख में लगाते हैं इंजेक्शन में, तो ऐसी कोई गलती नहीं होती। अभी तो मालिक का शुक्र है कि हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है और अभी चल रहा है। मतलब आप ये मानते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे आप 4th ग्रेड के कर्मचारी को इंजेक्शन लगाने के लिए भी बोल देते हैं, जो कि टेक्निकल नहीं है, परिपक्व नहीं है उसमें, उसके बावजूद? नहीं, परिपक्व तो नहीं है, परिपक्व तो मानते हैं कि नहीं है, पर फिर अब मेरे को काम चलाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा ना। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास स्टाफ है ही नहीं, स्टाफ नर्स मेरे पास है नहीं, इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। 2 या 3 पोस्ट हमारे पास स्टाफ की हैं, मगर अभी कोई हुआ ही नहीं। ऊपर से जो चीज़ हो रही है उस वजह से तो बहुत। डॉक्टर साहब, जो कि यहाँ पे आप बताएं कि 500-600 लोग बीमित हैं। नहीं, 500-600 नहीं, 5,000 के 6,000 के बीच में। 6,000 के बीच में, 6,000 5 और 6,000 के बीच में है। यहाँ पे कर्मचारी जो हैं वो सदस्य हैं आपके? हाँ, श्रमिक लोग जो हैं वो हमारे सदस्य हैं। तो कभी और उनका हमें इलाज करना, कभी कोई ऐसा सीरियस मैटर आता है, कोई ऐसा कोई केस आता है जिसको बाहर ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या आपके एम्बुलेंस की सुविधा है? नहीं हमारे पास। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि एम्बुलेंस नहीं होने के बावजूद भी आपके यहाँ ड्राइवर का पद है जो बहुत दिनों से यहाँ पे है, वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं है, ऑफिशियली काम लेते हैं उनसे, हम जब भी जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से। 4th क्लास जो हैं उनको 4th क्लास के हिसाब से टाइम ले लेते तो हैं। क्या ये एम्बुलेंस ड्राइवर जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन भी लगा लेते हैं क्या? नहीं, अच्छा, नहीं लगा, उनसे नहीं ले रहे हैं। उनसे तो बस ऑफिस का जो भी काम है, जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है, अच्छा। ठीक है, उनके अपने पास। पेपर में कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी
फार्मासिस्ट होने के बाद भी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी दे रहा दवाइयाँ, जी। ये कहाँ तक सच है? वो तो नहीं है, हो सकता है कभी इस तरह से होता है, फार्मेसी से हमारा दवाई बांटता है, ठीक है। और वो कभी सभी होता है कि कोई पेशेंट को देते हुए वो कर लिया होगा, बाकी हमारा फार्मेसी से बैठता है, वहीं बैठ के वही दवाई बांटता है। अच्छा, आपके यहाँ एक कर्मचारी हैं राम निश्चय शर्मा जी, ग्रेड 2, तो उनको शायद आदेश किया गया था कि स्टोर का चार्ज देने के लिए, और आज दिनांक तक नहीं दिया गया। ऐसा मेरे पास एक लेटर भी है ना? तो उसके विषय में आपने क्या किया? वो लिख दिया हमने, सामने वाले से स्पष्टीकरण ले लिया है और ऊपर लिख दिया है जो अच्छा, ये कब लिखा है आपने? कितना दिन हो गया? हो गए 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए।